बार माही का पागलपन देखते हुए भी क्या अनुपमा का प्रेम की बलि चढ़ाना जायज? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज जो सीन हमने देखे हैं और इससे पहले जो सीन हमने देखे हैं, इसमें बार बार जब भी माही ने प्रेम को लेके जिद की है, माही ने जब भी प्रेम 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 कहा है, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, और आज के सीन भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हर सीन में अनुपमा का बकायदा से क्लोजअप दिखाया गया है कि अनुपमा हैरान है माही को देख के कि ये इतनी पगली क्यों हो रही है। जब ये रिएक्शन हम अनुपमा का देखते हैं तो फिर अनुपमा का ये वाला एक्ट, जो प्रेम को सगाई के जो कुर्सी है उस पे बैठे देख के, उसको रोते देख के भी उसको सिर्फ पूछते रहना कि बेटा क्या बात है, बेटा क्या बात है, मैं तेरी माँ हूं, बेटा क्या बात है, क्या अनुपमा को नहीं दिखाई दे रहा कि प्रेम की बलि चढ़ रही है? तो ये पूरा आज इसमें डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके बाद तो ये चेंज होने वाला है। बट अनुपमा का इस एंगल से इस करेक्टर को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मानते हैं, समझते हैं कि प्रेम ने कुछ नहीं कहा। राही का तो अनुपमा को पता ही नहीं है कि राही के मन में क्या है। अनुपमा ने राही से पूछा, चलो माना, राही ने कुछ नहीं बताया, अनुपमा ने सोच लिया कि चलो जो होगा अच्छा होगा। प्रेम से पूछा, प्रेम से जो कुर्सी पे बैठा था रो रहा था तब भी पूछा, प्रेम ने कुछ नहीं बताया। चलिए प्रेम और राही को मैं साइड पे करती हूं। क्या अनुपमा को माही बार बार नहीं दिख रही? क्या अनुपमा को ये नहीं लग रहा है कि ये मेरी बेटी अब पागल हो चुकी है, इस पागलपन में अगर किसी लड़के से शादी करेगी तो उसका जीवन क्या ही संवारेगी? आज कैसे अनुपमा ये बोल पा रही थी कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, तुम्हारे जीवन में ये होगा वो होगा, प्रेम को आश्वासन दे रही थी किस बिहाफ पे? अभी थोड़ी देर पहले उसने पागलपन में राही के हाथ पे कालक पोत दी, इस बेरहमी से राही के हाथ को छील रही थी कि आज हाथ तोड़ ही देगी। अनुपमा ये पागलपन देख रही थी। उससे पहले कई किस्से कहानियां, सुइसाइड तक हो गया, सब हो गया। ये माही का पागलपन है, इसमें प्रेम का 1% क्या -1% भी प्यार नहीं देखा अनुपमा ने। क्या अनुपमा का अपना बेटा होता, यहाँ पे ये सवाल आएगा क्योंकि आप सबको ये सवाल आएगा, तो क्या वो ऐसी पागल माही के पल्ले अपने बेटे को बांध देगी? कोई मां नहीं बांधेगी। पहले वो देखेगी कि ये पागलपन कहां तक है, क्या मेरा बेटा इस पागलपन को हैंडल कर पाएगा, क्या इनकी लाइफ सुखमय होगी? जो दिखता है वो तो नहीं किया जा सकता ना, जो गलत दिख रहा है। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि माही यहां पे बैठी बैठी जो अभी अभी राही इतनी अच्छी रस्म करके गई है, उस पे फिर से शक कर रही है कि मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ क्या कर रही है। तब अनुपमा जाके कहती भी है और जाती भी है कि तू रुक, थोड़ी शांति रख। बार बार अनुपमा को ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, तू शांति रख, तू शांति रख। तो मुझे बस यही बात बार बार खल रही है कि क्या अनुपमा प्यार से, दुलार से, गुस्से से, क्या किसी भी इमोशन से माही की इस शादी को टाल नहीं सकती थी? बिल्कुल टाल सकती थी दोस्तों। माही को अगर वो वेट करने के लिए कह देते कि तू 2 साल वेट कर, हम तेरी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, तेरे करियर पे फोकस करते हैं, बेटा इस उम्र में आज तक किसी भी बच्ची की शादी नहीं हुई है, अगर पाखी की हुई है तो एक्सेप्शन है, सामने खड़ी है तेरे। क्या हुआ है उसके इस प्रेम को? भागकर शादी की थी इसने। तब भी मैंने पाखी को कहा था करियर पे ध्यान रख बेटा, मैं तेरी मां हूं, तेरा भला चाहती हूं। अगर वो प्यार से समझाती, शादी तेरी प्रेम से ही करेंगे। एक तो ये वे आउट हो सकता था, चलो माही नहीं समझी, अनुपमा प्रेम को समझाती कि प्रेम तो कुछ देर के लिए दूर चला जा, मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगी। अगर सामने ही नहीं रहेगा तो बार बार प्रेम प्रेम कहना बंद करेगी। एक दिन रोएगी, 2 दिन रोएगी, महीना रोएगी, 10 महीने रोएगी, मगर प्रेम की बलि तो ना चढ़ाती। अगर प्रेम जा रहा था तो उसने कहा तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस समय अनुपमा ने कहा। मगर प्रेम को जाने से रोकने से बेटर था कि प्रेम को जाने के लिए कहती कि बेटा इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करते हैं।
क्योंकि माही का पागलपन अनुपमा के सामने बार बार हुआ है। मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। जब कोई ये बात कहता है तो वो पागल ही होता है दोस्तों। और अनुपमा प्रेम के साथ अन्याय कर रही है और ये अन्याय जायज नहीं है, इसलिए अनुपमा ने कान्हा जी पे छोड़ा है, क्योंकि अनुपमा के हाथ में कुछ नहीं है। अनुपमा अपनी माही को डिसअपॉइंट नहीं कर सकती है, इसलिए उसने कहा कि अब मेरे से तो जो हो रहा है वो मैं कर रही हूं भाई, अब कान्हा जी देखेंगे। और कान्हा जी तो अल्टीमेटली अपना इंसाफ करेंगे ही, क्योंकि वो तो गलती नहीं कर सकते हैं और उन्होंने इंसाफ किया। मगर इस पे अनुपमा के इस पूरे के पूरे चक्कर में, जिसमें कि सिर्फ मैं अनुपमा को ही इन्वॉल्व करूंगी कि पागल लड़की जिसको वो बार बार पागलपन करते हुए देख रही है, फिर भी एक लड़के के पल्ले उसको बांध रही है और दिख रहा है कि पल्ले बंध रही है। सगाई की स्टेज पे बैठा हुआ लड़का भी नहीं कह रहा है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं, तब भी अनुपमा यही राग अलापे जा रही है। तो ये अनुपमा का एक्ट, प्रेम की बलि को चढ़ाने का एक्ट जायज है? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.